नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार और अभी मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिले के ये अरेराज है। अरेराज में सोमेश्वर नाथ मंदिर है, उसी के गेट पे भी मौजूद हैं। यहाँ पे आज इसलिए आए हुए हैं कि महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ पे क्या व्यवस्था हो रहा है। हर साल की भांति इस साल भी हर साल की भांति इस साल कुछ अलग व्यवस्था की जा रही है। उसको लेकर हम इस अरेराज मंदिर के महंत रविशंकर गिरी जी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस साल का जो महाशिवरात्रि होगा उसको लेकर क्या यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। नमस्कार। चलिए, हर हर महादेव। महाराज जी, एक आग्रह आपसे करेंगे कि महाशिवरात्रि के लिए अभी काफी काफी लाखों लाखों लोगों का यहाँ पे भीड़ लगा रहता है, तो इसके लिए क्या व्यवस्थाएं अभी आप लोगों के द्वारा? चलिए, अभी महाशिवरात्रि के पावन अवसर को सफलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने एक बैठक अब तक कर ली है और फिर आने वाले दिनों में एक बैठक हम लोग और करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर के हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और श्रद्धालु भक्तों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हर तरह से, चारों तरफ से, सभी दिशाओं से हमारे प्रदेश भर के जो भी श्रद्धालु भक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र से दर्जनों जिलों से जो श्रद्धालु भक्त आएंगे, उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन को इसके संबंध में सूचना दे दी है। और यह महाशिवरात्रि 2023 महापर्व का आयोजन का शुभारंभ 16 तारीख एकादशी, विजया एकादशी के दिन से इस दिन की शुरुआत हो जाती है। और हम लोगों ने जो है ऐसा अनुमंडल प्रशासन के साथ मीटिंग बैठक के साथ ऐसा निर्णय किया है कि हम लोग 16 तारीख को प्राचीन परंपरा के अंतर्गत अनुमंडल हमारे अरेराज नगर क्षेत्र में जितने भी देवी देवता पूर्व स्थापित हैं, जितना भी झंडारोहण हुआ है हनुमान जी महाराज का, अन्य देवी देवताओं का, उनका वैदिक विधि विधान से षोडशो उपचार पूजन के साथ साथ हम लोग नगर भ्रमण करेंगे। शिव बारात निकाली जाएगी और इसके साथ साथ हम लोग कुछ झांकियों का प्रदर्शन, नई परंपरा का शुरुआत हम लोग इस बार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे नगर वासी भी बहुत ही उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। 16 को हम लोग का पहला यह कार्यक्रम होगा, उसके बाद मेला का शुभारंभ हो जाएगा। फिर हम लोग महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संपूर्ण मेला क्षेत्र की निगरानी ड्रोन से करने का हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि ड्रोन से जो है इसकी मॉनिटरिंग करने का प्रयास किया जाएगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग की सुविधा सुनिश्चित कराई गई है। मंदिर परिसर के पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने शेड का भी निर्माण पूर्व में ही अनंत चतुर्दशी के अवसर पर करा दिया था। इसके अलावा लगभग 25 से 30 सीसीटीवी कैमरे से श्रद्धालु भक्तों के सुरक्षा की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा इस बार हम लोग सोमेश्वर दर्पण पत्रिका का भी लोकार्पण संध्या में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर करेंगे। और इस बार हम लोगों ने सोमेश्वर भगवान के दरबार से, सोमेश्वर नाथ पीठ से हम लोग अन्नपूर्णा भंडार का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज हम आपके माध्यम से इसकी घोषणा करते हैं और उस अन्नपूर्णा भंडार में हम लोग यहाँ प्रसाद भगवान के दरबार में बना करके माता को समर्पित करके श्रद्धालु भक्तों में निःशुल्क प्रसाद का भी वितरण हम लोग करेंगे। इसके अलावा भव्य लाइटिंग की व्यवस्था हम लोग करेंगे, जिससे जो है एक बार हमारे परिसर में आने वाले लोग भक्तिमय हो जाएं। और महाशिवरात्रि का पावन पर्व के अवसर पर सभी श्रद्धालु भक्त को हम आमंत्रित भी करते हैं। आप यहाँ हमारे साथ चारों पहर की पूजा, रुद्राभिषेक, भव्य महारुद्राभिषेक का आयोजन हम लोग उस दिन करेंगे। उसके अलावा महाशिवरात्रि और 16, 17, 18 जो हमारा महापर्व का अवसर है, इन तीनों दिनों कुछ हम लोग भगवान श्री रामचरितमानस के ऊपर कुछ व्याख्यान का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। कुछ विद्वानों के द्वारा उस पर वक्तव्य रखा जाएगा। भगवान की भक्ति का, उनके नाम का, राम कथा की महिमा का
परिचर्चा संगोष्ठी हम लोग जो है यहाँ मंदिर परिसर में आयोजित किए हैं, जिससे जो है जो लोगों में भ्रम है रामचरितमानस धर्म ग्रंथ के ऊपर, वह भ्रम निवृत्ति के लिए हम लोग यह शुभारंभ करने जा रहे हैं कि उसका क्या तत्व है, उसमें क्या है जो उसकी 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 व्यापकता इतनी है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले काव्य में रामचरितमानस, महाभारत, ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रचलित है। और रामचरितमानस में ही कहा गया है रामायण शतकोटि अपारा, तो करोड़ों रामायण हैं और इसकी महिमा है, तभी हर विद्वानों ने जो भी त्रिकालदर्शी हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने जो है अपने स्वयं के कल्याण के लिए भी और जनमानस के कल्याण के लिए रामचरितमानस धर्म ग्रंथ को लिखा है। हमारा सौभाग्य हो गया, आप सभी को आमंत्रित करते हैं जिनके मन में कोई संदेह है इस प्रकार का, उसकी निवृत्ति और निवारण इस मंच से और इस पीठ के माध्यम से इस 3 दिनों में हम लोग भगवान की भक्ति आपके अंदर स्फुरित करने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव।